So, hi everyone, this is me Neeraj and welcome to my channel Nutty and Proud। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और वीडियो बनाने का आज मोटिव ये है कि हाउ यू थिंक अबाउट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इन इंडिया एंड हाउ इज इट गोइंग। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इन इंडिया इज लिटरली अ जोक, और इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले भी बनाया हुआ है, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। और अब ये फाइनली प्रूव हो ही चुका है कि इट इज एक्चुअली अ जोक। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पिछले कुछ 2-3-4 साल में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है, और ग्रो होने का रीज़न है आप एक ऐसी फिजिक लेके नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, सो कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में जाते हैं, वहाँ कॉम्पीट करते हैं और एक चिजल फिजिक आप लोग लेके जाते हैं, रिप्ड एकदम शार्प। और सही से कई मायने में तो आप एनहांस्ड वालों के इक्वली वो फिजिक कैरी करते हैं, और वहाँ जीतते भी हैं तो वो आप पे स्टैंप लग जाती है कि भाई ये बंदा तो नेचुरल है और ये बॉडी बिल्डिंग शो भी जीता हुआ है। क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, जनता कैसे पागल बन रही है इन चीज़ों को लेके, और ये लोग कैसे पैसा कमा पा रहे हैं। एक बार नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का शो जीता नहीं कि पैसे की बारिश होनी शुरू, क्योंकि फिर आप पे ये स्टैंप लग जाता है, आप वैलिडेट हो जाते हो कि आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एथलीट हो। और इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज आपने आपने कोई गियर्स यूज़ नहीं करे हैं, आपने किसी भी तरह की गलत चीज़ को यूज़ ना करते हुए भी आपने बॉडी बिल्डिंग का स्टेज खेला और ऊपर से जीता। अब वो आप जीत के रूप में कभी हैमर ले रहे हो, कभी स्वॉर्ड ले रहे हो, कभी क्या ले रहे हो, ट्रॉफी ले रहे हो, मेडल्स ले रहे हो, और उसके बाद में आपके फॉलोअर्स में ड्रेस्टिकली ये लोग रैपिडली एकदम बढ़ने लग गए आपके फॉलोअर्स, क्योंकि पब्लिक को ये देखना पसंद है कि यार कोई नेचुरल बंदा इतना आगे निकल गया, इतनी अच्छी फिजिक कैरी कर रहा है, तो पीपल लाइक टू फॉलो सच पीपल। और ये कहीं ना कहीं हमको गर्त में लेके जा रहा है। एक आम बच्चा, एक यूथ जो कि बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहता है, तो वो फैंटेसीज अपने दिमाग में क्रिएट कर रहा है कि उसके दिमाग में एक फैंटेसीज क्रिएट हो रही है कि मैं भी इतनी अच्छी फिजिक डेवलप कर सकता हूँ, मैं भी स्टेज पे जा सकता हूँ, जो कि वो कभी नहीं जा सकता। और चलो चला भी गया तो कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसके जो भैया हैं, जो आइडल हैं, जो आइकन हैं बॉडी बिल्डिंग नेचुरल के, वो पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है इन सब लोगों का भांडा डे बाय डे फूटने लग गया है, और आने वाला टाइम मुझे लगता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ये सब लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एग्जाम्पल आप देखें तो अभी जैसे फर्स्ट जो जिनका भांडा फूटा था वो थे मिस्टर ईशान ठाकुर जी, जो कि राजपूत जेनेटिक्स और धूप से फलाना ढिमका इन्होंने दुनिया भर की रेसिपीज़ बताई। मैं नेचुरली ऐसा करता हूँ, मैं नेचुरली वैसा करता हूँ, राजपूत जेनेटिक्स हैं। अरे भाई, इसमें कास्ट का कहाँ लेना देना है, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, इसमें कास्ट क्या करेगी आपकी। ये तो आपकी मेहनत है, इंडिविजुअल आदमी की मेहनत है कि वो कहाँ और किस मुकाम तक पहुँच पाता है। इसमें कास्ट को लाना, हर तरीके के हथकंडे ये लोग यूज़ कर रहे हैं पब्लिक को इमोशनली इन्फ्लुएंस करने के। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि अभी ये भी एक कंपटीशन से पहले पकड़े गए, कंपटीशन के बाद ये पकड़े गए, इनकी ब्लड टेस्ट के अंदर से भी चीज़ें डिटेक्ट हुई, ये एक्सपोज आउट हो गए। दूसरे नंबर पे है हमारे सरदार जी, डॉक्टर वेगास साहब, जो कि बहुत प्राउडली कहते थे, जो बहुत प्राउडली कहते थे कि मैं नेचुरल हूँ। 6 फीट 3 इंच हाइट का फ्रेम लेके इतना मसल मास कैरी करना कितना डिफिकल्ट है। अपनी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा ही हैवी बना के, और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके ये आगे बढ़ रहे थे कि मैं नेचुरली इतनी अच्छी फिजिक अचीव कर रहा हूँ, पूरे साल में 4 से 6% 8% बॉडी फैट मेंटेन कर रहा हूँ। क्या चल क्या रहा है भाई। ये कभी कभी तो इसमें गलती इन लोगों की नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी गलत इसलिए नहीं है इसमें, क्योंकि ये लोग तो वही कर रहे हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं। पब्लिक को अनरियल चीज़ें देखना पसंद है, पब्लिक को गिमिक्स देखना पसंद है, पब्लिक को क्लाउन्स को देखना पसंद है। पब्लिक इनको देखती है, खुश होती है कि अरे कितनी अच्छी फिजिक मेंटेन कर रहे हैं, और ऐसी बॉडी होनी चाहिए, इतना बॉडी फैट, और क्या मसल है, क्या स्ट्रेंथ है।
भाई वो सब चीज़ें ठीक हैं, पर वो क्या कह के आपको ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, उस पे आप गौर करिए। थोड़ा लॉजिकली नहीं भी सोच रहे हैं ना, तो भी ये चीज़ें बाहर आने लग गई हैं। अभी उस कंपटीशन से आया सेकंड, वेगा साहब पकड़े गए। इन्होंने तो क्लैन यूज़ किया था, इन्होंने अपने वीडियो तक में एक्सेप्ट किया। आज उसी में अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं। देखो भाई, पकड़े जाने के बाद ये लोग सब अपने हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें इमोशनल ड्रामे खूब होते हैं। चीज़ें ऐसी ऐसी बताई जाती है, मेरे तो खाने में कुछ मिला दिया गया, मैंने तो क्लैन एक ही बार लिया था, 2 बार लिया था। अरे भाई, 1 बार 2 बार 3 बार आपने लिया तो था, तो हाउ कैन यू कॉल योर सेल्फ एज ए नेचुरल बॉडी बिल्डर? दिस इज जस्ट अ चीटिंग। आप चीट कर रहे हो लोगों के साथ में, आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। गलत। मतलब ये तो एक तरीके से देखा जाए तो संत के रूप में राक्षस हो गए, कि आपको बाहर से इतना अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं और अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इनका फायदा इसलिए है, ब्रांड्स इनको फॉलो करते हैं, ब्रांड्स इनको प्रमोशन देते हैं, भर भर के पैसा इन लोगों को देते हैं ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए, क्योंकि ब्रांड्स को तो अपने फिगर्स देखने हैं, ब्रांड्स को ये देखना है कि हमें क्या इनकम जनरेट होती है इन लोगों की वजह से। फिर अभी पकड़े गए आपके जीत शर्मा जी, जो कि एक अच्छे रेप्यूटेड बैंक के अंदर एम्प्लॉई हैं, और उन्होंने अपना हार्ड वर्क दिखाया। अपनी हर वीडियो के अंदर वो ये बताते हैं कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं मेरी फैमिली से दूर हूँ दिवाली पे। मतलब हर तरीके का इमोशनल ड्रामा ये लोग करते हैं, खाली मतलब गेन करने के लिए। एक बहुत ही चीप टाइप की, जिसको बोलते हैं ना, सिंपैथी, ये लोग गेन करना चाहते हैं कि आप लोग इनको, और आप लोग देते भी हैं, आप लोग प्रेस करते हैं इन चीज़ों को। भाई आप मेहनत कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अपना काम भी संभाल रहे हो, तो ये आपका काम है, आपकी बॉडी बिल्डिंग है, आपका परिवार है, इसमें दूसरे को क्या बताना है आपको इसमें। और ऊपर से फिर आप एक्सपोज हो रहे हो। और इनके तो अभी ये कंपटीशन से खेलने से पहले ही पॉलीग्राफिक टेस्ट में ही पकड़े गए। पॉलीग्राफिक टेस्ट में मिस्टर जीत शर्मा वीड फूंक के चले गए, मतलब गांजा फूंक के ही चले गए। भाई गांजा तक फूंकने की नौबत आ रही है, मतलब आप किस लेवल के क्लाउन्स हो आप लोग। एनीवेज, इन लोगों को मैं डिफेम करना नहीं चाहता, मैं नाम कोई मेरा मकसद है। मैं खाली आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सही आदमी को, अच्छे आदमी को, जो रियल है उसको फॉलो करें, इमीडिएटली इन लोगों को अनफॉलो करें। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ये सब चीज़ें होती हैं, पकड़े भी जाते हैं, चोरी भी पकड़ी जाती है, और सब कुछ नॉर्मली चलता रहता है, जो कि अभी इनका चल ही रहा है। इन चीज़ों को भूलना, पब्लिक मेमोरी लॉस बहुत जल्दी करती है। इस मेमोरी लॉस से थोड़ा बाहर आएँ, चीज़ों को याद रखें कि किसी ने आपके साथ, किसी ने आपको डिसीव किया है, चीट किया है, गलत चीज़ें दिखाई हैं जो उसने करी नहीं है, जो करी हैं वो दिखाई नहीं है। तो बेसिकली दे ऑल आर चीटर्स। कोई पकड़ा जाता है डायरेटिक्स लेता हुआ, कोई पकड़ा जाता है क्लैन लेता हुआ, कोई आएगा थोड़े दिन बाद ट्रेन लेता हुआ। तो भाई बचा क्या, फिर माल कौन लगा रहे हैं? और बेचारे जो माल लगा रहे हैं, जो असली एथलीट हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, उनके सामने तो खड़े होने की इनकी औकात नहीं है। ये लोग उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। ये खड़े हो सकते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में, जहाँ ये लोग जीत जाते हैं और गर्व से अपना झंडा ऊंचा करते हैं। भाई अगर आपको माल लगाना है, आपको चीज़ें यूज़ करनी है, व्हाई डोंट यू गो एंड कॉम्पीट देयर? आईबीबीएफ में जाओ, आईएफबीबी में जाओ, आप शेरू क्लासिक खेलो, वहाँ सब प्रोफेशनल एथलीट्स आते हैं। अरे भाई, तुम उनमें स्टैंड भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें अच्छे से मालूम है। इसलिए तुम यहाँ एक आम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो, और पब्लिक बन रही है। मेरी सभी लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यूज़ योर ब्रेन। आप सोचें, आप किसको देख रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, और क्या सीख रहे हैं। कोई आदमी आपको इतने लंबे सालों से बेवकूफ़ बना रहा है और आप बनते जा रहे हैं, और फिर भी इन लोगों को प्रमोट करते हैं। दिस इज़, ये इनकी गलती नहीं है, ये इनकी गलती है ही नहीं भाई, ये गलती आप लोगों की है। और आप लोग इनको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? आप लोग अपने पे ध्यान दीजिए, रियल लोगों को फॉलो करिए, खुश रहिए लाइफ में, अच्छी चीज़ें सीखिए। ये मत सीखिए कि मैं करूँ तो कुछ और बताऊँ कुछ। इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, इससे लोगों का नुकसान होता है। आप पैसा कमा सकते हैं, आप खुद की नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, से पैसा कमा सकते हैं, इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत भी आप एक शॉर्ट टाइम के लिए कमा लेंगे, बट आज जिस तरीके से ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, क्या मतलब है इन चीज़ों का?
अभी मैं देख रहा हूँ जो कंपटीशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ WNBF का, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी फेडरेशन है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेके। उन्होंने इंडिया में पहली बार अपना कंपटीशन आयोजित किया और उस कंपटीशन में भर भर के फेक नेटीज ने पार्टिसिपेशन दिया, और पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वहाँ वो जीते भी और खुशियाँ भी मनाई गई। मतलब कोई बंदा एनहांस्ड वाले शोज में कॉम्पीट कर रहा है पिछले कुछ महीनों में या साल में, और एकदम से आउट ऑफ नोवेयर जाके नेचुरल बॉडी बिल्डर बनता है और कॉम्पीट कर लेता है WNBF के शोज में। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो मेरी इन सब फेडरेशन से भी यही दरख्वास्त है, यही अपील है कि प्लीज़ अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का नाम लेके शोज चला रहे हैं, फेडरेशन चला रहे हैं, तो उसको ऑनर करिए नाम को। आप पॉलीग्राफिक टेस्ट का गिमिक बना के कि हमने जी पॉलीग्राफिक टेस्ट कर लिया, पॉलीग्राफिक टेस्ट में क्या आता है? कुछ नहीं आता है। बंदे इतने ट्रेन होते हैं कि वो पॉलीग्राफिक को भी क्लियर करके निकल जाता है। बात अलग है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पकड़े जाते हैं, जैसे वो पकड़े गए लास्ट वीडियो में, तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ। पर आप नेचुरल वर्ड अगर लिख रहे हैं तो यू शुड मीन इट। आप नेचुरल रहें, आप नेचुरल दिखाएं। पब्लिक को सच्चाई देखना भी पसंद है। आप लोगों को बताएं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्या होती है। आप शो ऐसा करें कि मिसाल हो जाए वो। ऐसा शो न मत करिए जो कि मखौल उड़े, आप लोगों का मजाक बन जाए। और इन जोकरों को पार्टिसिपेशन ना देवें जो मेहनत कर रहे हैं, असली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स। आई लव बॉडी बिल्डिंग एंड आई रियली लव नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। मेरे लिए दोनों ही बहुत सम्मानीय है, चाहे वो इन्हांस्ड हो चाहे नेचुरल हो। दोनों मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। मैं दोनों एथलीट्स की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। पर मैं ऐसे क्लाउन्स को देखता हूँ तो दिल टूट जाता है मेरा कि यार ये हो क्या रहा है, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। तो फेडरेशन से अपील है, ऐसा ना करें, अच्छे लोगों को मौका दें। अपनी ड्रग टेस्टिंग पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट और टाइट करें, जितना हो सके स्ट्रिक्ट करें, और जितना हो सके आप इनके टेस्ट करें, इनको कॉल आउट करें, इनको आईना दिखाएं कि भाई तुम फ्रॉड करके आए हो, फ्रॉड करके मेरे शो में तुम कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिल चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, चीज़ों को समझें, सीखें और आगे बढ़ें अपने जीवन में, और सच्चाई के साथ रहें, झूठों को प्रमोट ना करें। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।